क्लास 8 में एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से पेज नंबर 175, ठीक है, 175 का ट्राई दिस में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ये जितने क्वाड्रिलेटरल हैं इसका एरिया हमको बताना है, ठीक है। तो इसका एरिया एक एक करके हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, फॉर फिगर नंबर 1, ठीक है। फिगर नंबर 1 के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फॉर फिगर 1 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हाफ इंटू लेंथ ऑफ वन डायगोनल into sum of perpendicular distance from that diagonal to opposite vertices. ओके, किसी भी क्वाड्री, चाहे वो कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, उस क्वाड्रिलेटरल का ये जनरल फॉर्मूला है कि उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ वन डायगोनल, एक किसी भी एक डायगोनल का लेंथ और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन आया, ठीक है, किसी भी एक वर्टेक्स से, ठीक है, किसी भी एक वर्टेक्स से नहीं, सामने वाले वर्टेक्स से, क्योंकि उसके बाद तो कोई वर्टेक्स बचा ही नहीं, यहाँ से परपेंडिकुलर इसमें भेज डालने से इसमें डाल नहीं सकते। तो ये जो वर्टेक्स है परपेंडिकुलर लाइन जो इस डायगोनल सेम टू सेम डायगोनल, यानी इसका लेंथ और इसी के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आया और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया, ठीक है, तो इसका और इसका दोनों का सम, और ठीक है, सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट डायगोनल टू द अपोजिट वर्टिसेस का सम बाय 2, या बोलिए 1/2 इनटू सेम, ठीक है, आया समझ में। या तो 1/2 इंटू ये और ये दोनों का प्लस, या बोलिए कि डायगोनल इंटू ये प्लस ये, ठीक है, ये लेंथ प्लस ये लेंथ बाय 2 यदि कर दें, बाय 2 वो भी सही है, और 1/2 इंटू सेम सबका, क्योंकि बाय 2 यदि ये प्लस ये करके, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन प्लस ये परपेंडिकुलर लाइन बाय 2 करेंगे तो वो बाय 2 जो है 1/2 के रूप में सबसे बाहर आ जाएगा, इसीलिए इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। 1/2 लेंथ ऑफ वन डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, सम है दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, तो सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट डायगोनल, उसी डायगोनल का, ठीक है, टू द अपोजिट वर्टिसेस, ठीक है, अपोजिट वर्टिसेस से, ठीक है। तो हाफ इंटू लेंथ ऑफ वन डायगोनल कितना दिया हुआ है, या लेंथ ऑफ वन डायगोनल दिया हुआ है 6, और ये दोनों कितना दिया है 3 और 5 दिया है, तो 6 इंटू 3 + 5, ठीक है। यही मैं बोल रहा था 3 + 5/2 भी लिख सकते हैं, जो 2 क्या होता है 1/2, क्योंकि 8/2 हो गया तो 1/2 के रूप में बाहर हो जाता है, तो डायरेक्ट 1/2 बाहर भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी 2 लिख सकते हैं, इसको हटा के यहाँ पे भी 2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1/2 इंटू 6 इंटू 8 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 6 3 8 जा 24, ठीक है, फर्स्ट आ गया। सेकेंड का लेते हैं, ठीक है, सेकेंड हमको दिख रहा है ये 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, ये भी ये 7 और ये 6 है, ठीक है। तो चूंकि चारों का चारों 4 है, पैरेलल लाइन भी दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये है रंबस, ठीक है। तो लिख देते हैं कि फॉर फिगर 2, सिंस फिगर 2 इज ए रंबस, ठीक है, फिगर 2 क्या है, रंबस है। तो रंबस का क्या होता है, एरिया ऑफ रंबस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, एक ही पेज में सारे फॉर्मूले मैं आपको दे भी दूंगा, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले, एरिया के फॉर्मूले सब आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। तो रंबस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ बॉर्डर, यानी दोनों डायगोनल का यदि मल्टीप्लाई करके हाफ कर दें तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हाफ इंटू 7 इंटू 6, ठीक है, इसका डायगोनल कितना है 7 है, इसका डायगोनल क्या है 6 है। रंबस में होता है हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, तो हाफ इंटू 7 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आ गया समझ में। थर्ड है, थर्ड क्या है, फिगर थर्ड क्या है, सिंस फिगर थर्ड इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, तो इट्स डायगोनल डिवाइड इट इंटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बस हमने लिख दिया कि पैरेललोग्राम है, तो अब वो उसका सारा प्रॉपर्टी इसमें आ गया, ठीक है। तो ऐसे मैं लिख दिया हूँ, इस डायगोनल डिवाइड इट इंटू 2 कॉन्ग्रुएंट, इसका डायगोनल जो है इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, इसके लिए मेरे को ऐसा करना पड़ा कि ये दिया हुआ है, एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ट्राइंगल क्या हमारे पास क्या है,
ठीक है, क्या हमको मिला हुआ है उसके हिसाब से उसका हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हमको दूसरा कुछ वैल्यू निकला, यदि ये हाइट दिया होता तो हम निकाल लेते, ये तो हाइट दिया नहीं, यहाँ पे क्या किया इसने इस तरह से बना दिया और ये वाला हाइट दे दिया। अब इस ट्राइंगल का ही निकाल सकते, पैरेललोग्राम है, इस ट्राइंगल का निकल जाएगा तो दोनों का दोनों सेम टू सेम होता है, मालूम है कॉन्ग्रुएंट होता है, इसलिए लिखा इट्स डायगोनल डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में इसका डायगोनल जो है इसको डिवाइड करता है, इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ वन ट्राइंगल मेड बाय डायगोनल। ठीक है, तो एरिया ऑफ वन ट्राइंगल इंटू 2 होता ही होता है। ठीक है, तो 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो 2 इंटू हाफ इंटू बेस कितना है तो 8 सेंटीमीटर, ये बेस बन गया, इस ट्राइंगल के लिए ये बेस बन गया और ये हाइट बन गया। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस हो गया 8 और हाइट हो गया 2, तो 2 4 जा 2 कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाइट बेस हम उसी को लेते हैं जिसमें से कि वर्टेक्स में लाइन गया हुआ हो, वर्टिकल लाइन। इस ये देखिए ये वाला जो बेस है इस पे एक 90 डिग्री का लाइन गया है, वो लाइन 90 डिग्री का लाइन इस वर्टेक्स के ऊपर पहुंच गया है, इसीलिए यही हाइट होगा और यही बेस होगा। इसको बेस नहीं बना सकते, इसको बेस नहीं बना सकते, इसको बेस नहीं बना सकते। इसको बेस बनाने के लिए मान लीजिए इसको बेस बनाना है तो इसका कोई एक लाइन इसके ऊपर 90 डिग्री होना चाहिए। वो 90 डिग्री कैसे बनेगा, ये बाहर निकलेगा फिर ये 90 डिग्री बनेगा, इसलिए ये बेस नहीं बनेगा क्योंकि जिसका जहाँ का हाइट दिया हुआ है वही बेस हमको मानना पड़ेगा। इसमें यदि बेस बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक ऐसा लाइन डालना पड़ेगा जो इस पे 90 डिग्री हो, इसके लिए इसको बाहर निकाल के फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको बेस और इसको हाइट बनाएंगे। ठीक है, ट्राइंगल के लिए ये होता है। तो ये आपको ट्राई दिस पेज नंबर 175 क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है।